किए थे उसमें जो होमवर्क में आपको दिया था क्वेश्चन उसके हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको आपको किस में बनाना है, इक्वेशन बनाना है। पहला क्वेश्चन है 5 एडेड टू अ नंबर इज 9। तो आप नंबर को x मान लो, उसमें क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो x + 5 = 9। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज इक्वल टू 12। तो उस नंबर को x मान लो, x - 3 = 12 हो जाएगा। 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 2 इज 4। तो 5x - 2 = 4 हो जाएगा। तो 5 टाइम्स के लिए 5x हो गया, 2 डिक्रीज हुआ तो माइनस का 2 हो गया, इज हमारा 4 है तो यानी = 4 हो गया। 2 टाइम्स द सम ऑफ नंबर x एंड 7। x और 7 का 2 गुना, तो x + 7 लगा के ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि पूरे का 2 गुना बोला है। तो x + 7 का 2 गुना यानी कि x + 7 ब्रैकेट में 2, इनका वो किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट के 4 पार्ट थे, क्या सेकंड में आपको बना के सॉल्व भी करना है, मतलब आपको आंसर भी निकालना है। अ नंबर इज 12 मोर देन द अदर। ठीक है, एक नंबर जो है वो 12 ज़्यादा है दूसरे से। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 48। कह रहा है वो नंबर निकालो अगर उन दोनों का जोड़ 48 है। तो लेट द अदर नंबर इक्वल टू क्या मान लेंगे, x। तो तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर या 1 नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा। अब दोनों का सम कितना हो जाएगा, x + 12 = कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 2x + 12 = 48। तो ये माइनस हो गया, इधर डिवाइड किया तो x आ गया 18। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया, 18 हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, 30 हो गया। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, अदर नंबर या सेकंड नंबर हमारा ये हो गया 30 हो गया। यही वो दो नंबर हैं। ठीक है, देखो तो 18 से 12 ज़्यादा है 30, और इन दोनों का जो प्लस होता है वो 48 के बराबर होता है। तो सही हो गया ना, इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाय 22 इज 48। कह रहा है 2 गुना किसी नंबर का, उसमें अगर 22 कम किया जाए तो 48 मिलता है। तो उस नंबर को हमने x मान लिया, तो उसका दूना क्या हो जाएगा, 2x। उसमें से 22 कम किया तो क्या मिला, 48 मिला। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बना तो ये 22 इधर आके प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 2 10 की 0, हाथ से लगी 1, 4 2 6 1 7। ठीक है, 70 हो गया। x = 70/2। ये कट के हो जाएगा 35। तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो क्या है, 35। द नंबर इज 35। क्लियर। अगला 7 टाइम्स द नंबर इज 36 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। क्या कह रहा है, किसी नंबर का 7 गुना वो 36 कम है, तो वो 36 कम होगा देन 10 टाइम्स द नंबर। किसी नंबर का 7 गुना जो है उसी नंबर के 10 गुना से 36 कम है, तो उस नंबर का 7 गुना इक्वल टू होगा 10 गुना उस नंबर से 36 कम। तो ये बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, फिर इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, -36 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, कट के 12 आ गया। तो मतलब वो नंबर क्या हमारा 12 है। 12 का आप 7 गुना करो 84 होता है। ठीक है, 12 का 10 गुना करो 120 होता है। उसमें से अगर 36 माइनस करोगे तो 84 आएगा ना। समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। पांचवा देखो, 4/5 नंबर इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 5। कह रहा है किसी नंबर का 3/4, ठीक है, वो ज़्यादा है, इज मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाय 5। 5 ज़्यादा है, मतलब किसी नंबर के 4/5 ज़्यादा है, 3/4 से 5 ज़्यादा है। तो ये गलत बना दिया तुमने, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये उल्टा लिख दिया। ये बनेगा 4/5 x माइनस का 3/5 4x = 5 होगा, ये होगा। हाँ, तभी तो ये इससे इतना ज़्यादा है ना, इसका इतना इस वाले से 5 ज़्यादा है, तो यही बनेगा ना। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, 5 चौक 20 तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 तो 3 पंचे 15 = 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/20 = 5/20। ठीक, तो x = 5/20 इंटू में 20, इधर आके मल्टीप्लाई तो 20 आ जाएगा। तो x = क्या हो गया, 5। मतलब वो नंबर क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अगला। पांचवे में कुछ नहीं है, कह रहा है ना किसी नंबर का 4/5 जो है वो ज़्यादा है 3/4 ऑफ नंबर से 5 ज़्यादा है। तो ये देखो उस नंबर का 4/5 3/4 से 5 ज़्यादा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 5 के बराबर होगा ना, तो वही किया हमने। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया।
अगला क्या हुआ? 5 के नीचे तो ओ तेरी तेरी तेरी, रुको 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 रुको, एक मिस्टेक है यहाँ पर, 20 नहीं था यहाँ पे, तो फिर तो आंसर ही चेंज हो जाएगा। 100 आ जाएगा आंसर, 100 आंसर 100 होगा। यहाँ एक मिस्टेक ये हो गई कि 20 नहीं था, पता नहीं कैसे 20 कहाँ से लग गया, कैसे हो सकती है मिस्टेक, हो सकता है इसका देखा देखी लिख दिया। ठीक है, समझ आई बात। एक्स अपॉन 20 आएगा, यहाँ 5 होगा, सिली मिस्टेक होगी तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू में क्या हो जाएगा 20, तो 100 आ जाएगा। तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 100। तो मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पे कट नहीं था। हाँ ठीक है, अगला देखो छठा हो जाएगा हमारा, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, दो लगातार इवन नंबर का जो है 38 है, एक को एक्स मान लो, दूसरा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, दोनों का सम करो, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 38। सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका एक्स 18 आ जाएगा, तो पहला नंबर 18 तो दूसरा 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 3 और लगातार ऑड नंबर का जो जोड़ है वो 51 है, तो नंबर निकालना है। पहले को एक्स माना, दूसरा एक्स प्लस 2 है, तीसरा एक्स प्लस 4 हो गया, तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 51। ठीक है, तो एक्स 3x हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएंगे 2 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस हो गया, माइनस करके 45 बचेगा, और ये 3x हो जाएगा, डिवाइड करोगे एक्स आ जाएगा 15। ठीक है, तो पहला नंबर हो गया आपका क्या 15, दूसरा हो जाएगा 17 और तीसरा हो जाएगा 19। तो तीनों नंबर है हमारे 15, 17 और 19, तीनों लगातार हैं और ऑड नंबर हैं, और इनका जोड़ भी हमारा कितना आता है 51 आता है, आप जोड़ के देख लो। ठीक है, अगला है रेनू, जो है वो क्या है 6 साल बड़ी है। चलो ये रेनू को छोड़ो, पहले ये वाला देखो। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, कह रहा है कि लंबाई जो है वो रेक्टेंगल की 10 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से। ठीक है, तो 10 मीटर अगर उसकी चौड़ाई से वो ज़्यादा है तो डायमेंशन निकालना है। तो ब्रेथ को एक्स मान लो, तो लंबाई कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 10, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो 2l कितना हो जाएगा एक्स प्लस 10 और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये दो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 10, ये दो डिवाइड हुआ 40, 2x प्लस 10 हो गया, तो इधर आके माइनस हो जाएगा 30, और इधर आके डिवाइड कर देगा, कितना बचेगा 15। तो ब्रेथ 15, तो चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 10 यानी कि 15 प्लस 10 यानी कि 25। तो लंबाई हमारी हो गई 25 और चौड़ाई कितनी हो गई हमारी 10 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो, एक 300 मीटर लंबी वायर है, उसको फेंस किया गया है। ठीक है, क्या डायमेंशन, हाँ ये रहा ना, निकाल तो दिए। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई निकालना। डायमेंशन का मतलब ही है क्या, लंबाई चौड़ाई, रेक्टेंगल में उसकी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, एक 300 मीटर लंबी तार है, उसका इस्तेमाल करा गया रेक्टेंगुलर प्लॉट को घेरने के लिए। क्या ट्वाइस मतलब दुगुना, कल ही बताया था, ट्वाइस मतलब दो गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। ठीक है, तो उससे हमने उसको घेरा है जिसकी लंबाई हमारी दुगनी है चौड़ाई की। तो अगर लेट विथ मतलब चौड़ाई को x माने तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर आपकी चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, कह रहा है लेंथ ब्रेथ निकालो। भाई देखो, जिस तार से उसको बाउंड्री करी गई है, इसका मतलब उसका पेरीमीटर हमें पता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, हाँ या नहीं। l की जगह डालेंगे 2x और b की जगह क्या डालेंगे x डालेंगे, इस दो को लाके इधर डिवाइड कर देंगे तो 150 आ जाएगा। 2x और x कितना हो जाएगा 3x, अब इधर लाके इसको डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा 50, और जो 50 आया वही हमारी चौड़ाई है, लंबाई उसके 2 गुना यानी कि 100 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन के नॉर्मल से सवाल थे आपके, ये माइनस इधर आके प्लस 21 हो जाए, नहीं 31 हो जाएगा। अगला ये प्लस है तो माइनस है, माइनस का 6 हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 72/6 सही है। ये प्लस कर दिया 24/13, इसको दोनों से गुणा कर देंगे तो ये इधर प्लस हो जाएगा, 7 3 9 1 3 हो गया, इधर डिवाइड। ठीक है, 9x और 9 8 72 हो गया 9x। ये भाई ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जानबूझ के दिया था, बताओ ये क्वेश्चन पता है क्या है, इसका सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि x ही गायब हो गया। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ था, ध्यान रखना। सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x ही 0 हो गया। हाँ मतलब नॉट डिफाइंड नहीं, मतलब लिख दोगे द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, समझ आई बात। ये जानबूझ के क्वेश्चन मैंने बना के दिया था ताकि आपको ऐसे भी क्वेश्चन का एक बार आइडिया हो। एक्स हो गया, इधर आके देखो ये माइनस हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लिया, 4 दूना 8, 1/6 हो जाएगा। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका देखो ये वाला ये पूरा इधर आ गया और ये वाला जो है इधर आ गया। अब एलसीएम लिया, तीनों 6 का एलसीएम है, 6 हो गया, 3 दूना 6 तो 2x हो गया, 6 कम 6 6 हो गया, 2x में से x क्या चला
अब 8 5 6 क्या हो गया 40, 8 5 40 हो गया, 3 5 6 15 हो गया, 15 8 40 हो गया, 6 8 48 हो गया, 15 और 48 48 का माइनस का 63 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस 63 रहेगा, माइनस का 378 ये हो जाएगा। फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर 7734.4 होगा, ठीक है। इसका देखो x/7 + x/5 = 9/5 है, एलसीएम लोगे 7 और 5 का एलसीएम 35, 7 5 से 35 हो जाएगा, ये 5x हो गया, 5 7 से 35 हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ा तो 12x हो गया, ये 35 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो 12 25 60 हो गया, और 9 × 35 कितना हो जाएगा 175, ठीक है, ये इधर आके हो गया, इनको काटना है तो काट दो, नहीं तो इतने पे ही छोड़ दो। इस तरीके से हमारा आंसर मैच हो गया।